तो भाई चलिए आज का हम मार्केट एनालाइज करते हैं, है ना। तो एक बार ग्लोबल मार्केट पे देख लेते हैं हम लोग। तो भाई यूएस मार्केट में तो भाई अच्छी खासी रिकवरी आई है। लगभग 2 से 3% के सारे इंडेक्सेस में अच्छी खासी रिकवरी आई है। विक्स में भी डाउनफॉल आया है थोड़ा सा, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा हम देखें तो सारे ही वर्ल्ड मार्केट एकदम पॉजिटिव रैली में है। कोई 1% से अप है, कोई 2% से अप है ना। जापान जापान का इंडेक्स देख ले तो हम इसमें भी अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। आज लोग ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का पॉइंट दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है ना। इंडियन मार्केट को हम देखेंगे तो निफ्टी 50 में आज 1% की तेजी आई है, 247 पॉइंट्स अप गया है। सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 79,549 तक पहुंच गया है ना। तो एट आज ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की रैली दिखाया, 1% से अप है ये। ओवरऑल हम देखेंगे तो पूरा ग्लोबल मार्केट अभी पॉजिटिव में दिख रहा है। साथ ही में हम अगर बिटकॉइन की बात कर ले तो बिटकॉइन में भी अच्छी खासी तेजी आई है ना। नीचे से बहुत अच्छा ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बहुत अच्छा ये ऊपर जाते जा रहा है। इसको हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट बना रहा है। 61,000 62,000 63,000 के लेवल को टच करके अब ये 60,000 के आसपास ट्रेवल कर रहा है ना। तो यहाँ से हमको एक और बाइंग अच्छी देखने मिल सकती है ना। ट्रेंड लाइन है, 200 ईएमए का सपोर्ट है कि नहीं। अब हम एक बार अपने सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि आज कैसा हाल रहा। तो सेक्टर वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारा का सारा ग्रीन है आज, है ना। कुछ कुछ मेजर स्टॉक्स जो है वो न्यूट्रल रहे हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ग्रीन में रहे हैं और अच्छी खासी तेजी आई है। एसबीआई में 2% की तेजी है, टीसीएस में 1.5% है। रिलायंस भी अपना 1 से 1.5 से 2% के आसपास तेज है। तो एल एन टी 1% तेज है, भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट 1% तेज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3-2.5% तेज है, टाटा मोटर्स 2.5% तेज है। तो ओवरऑल हम ग्लोबल मार्केट देखेंगे, हमारा ये सॉरी इंडियन मार्केट देखेंगे तो सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी आई हुई है ना। अब हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी देखिए, आज सवेरे हमारे जोन के आसपास इसने यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दिया, है ना। 200 ईएमए का सपोर्ट वो था, रेजिस्टेंस था, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। वहां से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे वाले सपोर्ट के पास आया और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट एक छोटे से जोन में कंसोलिडेट करते चले गया। ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है कि नहीं। कल हमने डिस्कस भी किया था कि एक बड़ा ब्रेकआउट आता है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग के लिए जाना है, लेकिन 200 ईएमए ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाया और यहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो ये हमारी निफ्टी की कहानी है ना। सेम लेवल्स रहेंगे अभी भी हमारे पास, है ना। अब ये फिलहाल तो 2 दिन छुट्टी है। कमेंट में बताइएगा आपका ये वीक कैसा गया, पॉजिटिव रहा, निगेटिव रहा, प्रॉफिट किया, लॉस किया, या ट्रेड ही नहीं किया, है ना। तो उससे हम आगे के लिए एनालाइज करेंगे। तो लेवल तो यही सब रहेंगे, है ना। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना, 200 ईएमए का रेजिस्टेंस लेके इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर से हम इस लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। और एज एन हम मेजर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चालू हो चुका है, नीचे जाना चालू हो चुका है। बुल रन इसका ऑलमोस्ट एंड हो चुका है ना। हम एक बार मेजर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है, ये लगभग 5% का करेक्शन है। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 to 10% तक मार्केट और करेक्ट हो एक बार अगली बुल रैली दिखाने के लिए, है ना। और वैसे भी बैंक निफ्टी निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से बुल रन में ही चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि अभी थोड़ा करेक्शन आए, पुल बैक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट का चालू हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। अब यहाँ से देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहीं से बाउंस बैक ले लेता है फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, हमको और नेक्स्ट नया हाई बनाते देखने को मिल सकता है निफ्टी, है ना। बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी सेम एक छोटे से जोन में कंसोलिडेट कर गया आज, है ना। इसमें भी गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर गया। 200 ईएमए का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन हमारा ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस था जहां बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं। वहीं से मार्केट नीचे आ गया और नीचे 15 ईएमए का सपोर्ट लेके एकदम छोटे से जोन में ये कंसोलिडेट करके आज मार्केट खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट्स का मूवमेंट था, वो भी एकदम साइडवेज मार्केट, है ना। इसमें ट्रेड करने पे सिर्फ एसएल हंटिंग होता है, सच कोई बड़ा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। हाँ, ऑप्शन सेलर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी हमारे सेम ही लेवल्स रहेंगे, है ना।
अगर इसका ब्रेकआउट आता है इस मेजर जोन का और 200 ईएमए का बुलिश कैंडल के साथ, तो हमको यहाँ जाते देखने मिल सकता है गैप फिल थ्योरी के हिसाब से इजीली। और इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर हमको ऊपर के लेवल्स इजीली ओपन हो जाएंगे हमारे ट्रेड करने के लिए। और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है और इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट हमको इजीली एक बार फिर से 49,700 के आसपास देखने मिल सकता है। और इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हमें यहाँ आते देखने मिल सकता है ना। तो ये हमारी प्लानिंग रहेगी। अभी 2 दिन छुट्टी है, आराम से रिलैक्स कीजिए, है ना। मंडे की प्लानिंग कीजिए और अगले वीक को एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ मार्केट अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।